हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन के ऊपर खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। ए बी सी तीनों मैट्रिक्स है और ये तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी तुम्हारे पास नोन है कि ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 40 क्रॉस 20 का मैट्रिक्स। बी जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 20 क्रॉस 30 का मैट्रिक्स। एंड सी जो मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है 30 क्रॉस 40 का मैट्रिक्स। अभी तुम्हारे पास रैंक ऑफ ए बी तुम्हारे पास नोन है कि रैंक ऑफ ए बी तुम्हारे पास दे के रखा, क्या दे के रखा है 11। रैंक ऑफ बीसी तुम्हारे पास दे के रखा 12 एंड रैंक ऑफ बी तुम्हारे पास दे के रखा 15। तो ये था तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन तुम्हें ये पूछ लिया कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एबीसी। मतलब एबीसी जो मैट्रिक्स में बन रहा है उसका पॉसिबल रैंक जो होगा उनमें से सबसे मिनिमम पॉसिबल क्या हो सकता है, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन। मतलब तुम्हें जो अभी चेक करना है, चेक ये करना है कि रैंक ऑफ ए बी सी जो है वो सबसे मिनिमम क्या हो सकता है। मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यही है क्वेश्चन तुम्हें। ठीक है, अच्छा तुम एक बार चेक कर लो कि ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा। ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी तुम जब करोगे तो 20 जो है ये सेक्रीफाइस करेगा तो चला जाएगा 40 क्रॉस 30। फिर सी जब करोगे तो 30 सेक्रीफाइस करेगा तो ये 40 क्रॉस 40 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, मतलब ए बी सी जो है एक 40 क्रॉस 40 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अच्छा तो तुम्हें रैंक ऑफ ए बी सी का मिनिमम पॉसिबल जो है वो तुम्हें निकालना है। तो देखो इसको करने के लिए तुम यदि एक थ्योरम को तुम्हें यदि पता है तो तुम ये क्वेश्चन कर लोगे विद इन 10 सेकेंड, एकदम विद इन 10 सेकेंड गारंटेड है। क्या है वो थ्योरम, देखो तुम्हारे पास मानो ए बी सी तीनों मैट्रिक्स तुम्हारे पास दे के रखा है। अभी तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे दे के रखा कि ए बी सी जो है प्रोडक्ट जो है ए बी सी जो है ये डिफाइन हो रहा है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी दोनों मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ रीजन होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। ये यदि समान हो तभी वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ए बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस उसका ए का बी का एंड सी का ऑर्डर ऐसे दे के रखा ताकि ए बी सी एग्जिस्ट करे। और ए बी सी यदि एग्जिस्ट करे देन बाय दिस थ्योरम तुम्हें यह पता लगता है कि रैंक ऑफ ए बी सी is greater than equals to rank of AB plus rank of BC minus rank of B। बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है, बहुत ही सुंदर है ये थ्योरम। इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे है। तुम्हें यदि बोलो सर ये थ्योरम का नाम क्या है तो मैं नाम भी तुम्हें इसका बता देते हैं। इसका जो नाम है, इसका नाम तुम्हें इसको बोला जाता है फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत ही सुंदर सा इनइक्वालिटी है, बहुत ही सुंदर है। तो तुम्हें रैंक ऑफ ए बी सी जो है इसका मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया। अभी तुम इसका मान तुम बैठा तो हो गया क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड जो मैंने बताया था। फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी तुम्हें पता है तो ये क्वेश्चन करने में ज्यादा कुछ टाइम तुम्हें नहीं लगेगा। रैंक ऑफ ए बी तुम्हारे पास क्या देके रखा था 11। ठीक है, तो लिखो 11 प्लस रैंक ऑफ बी सी क्या देके रखे थे 12 माइनस रैंक ऑफ बी क्या देके रखे थे 15। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया 3 2 माइनस 15, 23 माइनस 15 तुम्हारे पास मिल गया 8। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए बी सी इज लेस देन इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए बी सी की बात करें, मिनिमम पॉसिबल की बात करें तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 8। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल के आ गया, ये हो जाएगा 8। तुम्हारे पास यदि ये थ्योरम का नॉलेज तुम्हारे पास पता था तो ये क्वेश्चन करने में कितने टाइम लगते थे। इसलिए मैंने ये थ्योरम को 2 स्टार पे, ये क्वेश्चन को मैंने 2 स्टार से रेटिंग किया था। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है
कि तुम यदि सीएसआर नेट के लिए तैयारी कर रहे हो दिसंबर 2023 का, तो हमारे एक लीनियर एल्जेब्रा का चैलेंजिंग बैच आ गया। ठीक है, चैलेंजिंग बैच ये है कि ये 45 डेज का एक चैलेंजिंग बैच है। यहाँ पे तुम्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा। ठीक है, हमारे जो दिसंबर 2023 का जो हमारे लीनियर एल्जेब्रा का जो कोर्स होते थे, मतलब होते हैं, उसी का ही रिकॉर्डिंग कोर्स है ये। क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे लाइव में ज्वाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी हाथ में टाइम ज्यादा नहीं है। तो रिकॉर्डिंग में फायदा ये है कि रिकॉर्डिंग में हमने ऐसे उसको कस्टमाइज करके रखे हैं कि तुम उसको उसका जो स्पीड है, स्पीड को तुम अपने हिसाब से 1.5x से या फिर 1.25x से तुम देख के लेक्चर को खत्म कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 50 के आसपास लेक्चर तुम्हें मिलेगा, और सभी लेक्चर का जो लेंथ है वो है मैक्सिमम 3 आवर्स का। ठीक है, 230 आवर्स से 3 आवर्स का लेंथ है उसका। तो उसमें तुम रिकॉर्डिंग में तुम्हें यह फायदा है कि तुम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके तुम उसको देख सकते हो, स्पीड का मेंटेन करके तुम देख सकते हो। ठीक है, एकदम बेसिक स्टेज से लेके एकदम हायर लेवल तक हमने वो कोर्स को डेवलप करके रखे हैं। ठीक है, तो तुम वो कोर्स में ज्वाइन करके तुम्हारे ये जो सीएसआर नेट का जो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, जो तुम्हारा अभी एम हो रहा है, उसको तुम आसानी से लीनियर एल्जेब्रा की पोर्शन की यदि बात करें, उसको तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो ये 45 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करके। ठीक है, ऑफर में ये कोर्स हमारे आ गया। ये कोर्स में तुम्हें ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 1999 पे, जिसका एक्चुअल प्राइस है 2999। ये तुम्हें मिल जाएगा 1999 पे। इसके बारे में कोई भी जानकारी तुम्हें चाहिए तो तुम इसी नंबर पे कॉल करके तुम पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जैसे तुम देखा ना, ये जो थ्योरम हमने करके रखे हैं, ठीक है, ये सब कुछ तुम, ये जो क्वेश्चन है, ये सब कुछ तुम तभी कर पाओगे ना, तो जो जब तुम्हारे पास ये सब थ्योरम के बारे में नॉलेज होगा, है ना। यदि तुम्हारे पास ये थ्योरम जो फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी इसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम कैसे करोगे ये क्वेश्चन। तो इसके लिए चाहिए तुम्हें पीछे का लॉजिक, पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको स्ट्रांग बनाना होगा। और ये कोर्स में हमने सब कुछ डाल के रखा है। ठीक है, एकदम जीरो से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो तुम वहां पे ज्वाइन करके भी तुम्हारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, ये 45 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके तुम हमारे साथ कांटेक्ट करके इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तुम ले सकते हो। ठीक है, और तुम्हें ये एनबीए का ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।